के दौरान वोट बैंक बनाया जाता है, लेकिन क्या सरकार उनसे किए वादे को पूरा करती है? हेमंत सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं। उन्हीं किसानों के वादों का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। लिहाजा हम आज किसानों की कर्ज माफी को लेकर एक बड़ी पड़ताल करने जा रहे हैं। किस हाल में जी रहे हैं झारखंड के किसान? क्या झारखंड के किसानों का कर्ज माफ हो गया? वोट के लिए कर्ज माफी का वादा कर किसानों से धोखा हुआ? 2 साल में हेमंत सरकार ने किसानों के लिए क्या किया? देखिए झारखंड के किसानों की कर्ज माफी पर न्यूज़ 18 की सबसे बड़ी पड़ताल। झारखंड सरकार ने किसानों की 50,000 रुपए तक की कर्ज माफी का बड़ा ऐलान किया था। कर्ज माफी की हकीकत को जानने के लिए हमने मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र बरहेट में एक बड़ी पड़ताल की है। साल 2019 झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन घूम घूम कर किसानों, युवाओं और महिलाओं से बड़े बड़े लोक लुभावन वादे कर रहे थे। वादा किया था कि अगर झारखंड में सरकार बनी तो हर गांव में किसान बैंक खुलेगा, हर गांव में महिला बैंक भी खुलेगा, 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। अब सरकार अपना 2 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। लिहाजा हेमंत राज में किसानों की कर्ज माफी पर न्यूज़ 18 ने सबसे बड़ी पड़ताल की है। कर्ज माफी की हकीकत को जानने के लिए हमने मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र बरहेट में पड़ताल की। कर्ज माफ करना तो दूर, यहां किसानों को केवल नोटिस थमाई जा रही है। हम सर बैंक गए 6 महीना साल भर से घूम रहे हैं, लेकिन बोलते हैं कोई सरकार से माफी नहीं हुआ है। ये तो मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, तो मुख्यमंत्री जी के आदेश को भी नहीं मानता है लोग। क्या यहाँ के अधिकारी कहाँ मान रहे हैं सर? आदेश हम लोग बोलते हैं माफी हो गया, सरकार माफ कर दिया, हम लोग कहाँ से पैसा देंगे? बोलते नहीं, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, कोई माफी नहीं हुआ है। रघु मुर्मू तो कोर्ट से कागज तक बनवा चुका है, लेकिन बरहेट के साहब को कागज नहीं, नोट चाहिए। हम तो कोर्ट से कागज, हमको बोला सर, बोला ये कोर्ट से ही कागज बना के लाइए, तो लाए, दे दिए। दिए तो बोल रहा है अब आज नहीं होगा। तो फिर परसों गए, परसों भी नहीं होगा, तो कौन चाहिए सर? मेरा उतना गरीब हमको दौड़ाता है और अभी पैसा नहीं दे रहा है। तो नहीं, इसमें पैसा लगेगा थोड़ा। यानी हेमंत राज में किसानों की कर्ज माफी का दावा बरहेट में फेल है। न्यूज़ 18 के लिए बरहेट से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। तो बरहेट में कर्ज माफी का दावा फेल सामने दिखा। कर्ज माफी पर न्यूज़ 18 की सबसे बड़ी पड़ताल सामने आई। किसानों को बैंक का नोटिस दिया जा रहा है और लगातार किसान बैंक का चक्कर काट रहे हैं। तो यहां सरकार के वादे पूरी तरीके से विफल दिखाई दिए। हमारी पड़ताल में बरहेट में किसानों की कर्ज माफी का दावा फेल साबित हुआ। हमने पाकुड़ में 50,000 रुपए तक की कर्ज माफी की एक बड़ी पड़ताल की। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में किसानों की कर्ज माफी की घोषणा और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। राज्य सरकार ने भले ही 50,000 रुपए तक की कर्ज माफी का ऐलान कर दिया हो,
पर गांव के गरीब किसानों को बैंक का लोन चुकता करने के लिए पेंशन की राशि देनी पड़ रही है। झारखंड में कहने को तो किसानों के कर्ज माफी को लेकर हेमंत सोरेन सरकार ने घोषणा कर दी है। 50,000 रुपये तक की माफ़ी की घोषणा की गई है, लेकिन इसकी हकीकत ये है कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको अपने पेंशन का पैसा बैंक में जमा करना पड़ रहा है, क्योंकि बैंक मानने को तैयार नहीं है। हम इस वक्त कुसुमनगर में हैं और ये पाकुड़ का इलाका है। जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, ये पूरा चास का इलाका कहा जाता है। मतलब आप जिस किसी के घर में चले जाइए, लोग खेती बाड़ी पर ही पूरी तरह से निर्भर हैं। पाकुड़ के तारानगर पंचायत के अब्दुल हमीद बुजुर्ग किसान हैं। वृद्धा पेंशन का बड़ा सहारा है। कर्ज चुका नहीं पाए तो अब बैंक पेंशन पर डाका डाल रहा है। बैंक में बोलता है सर, ये तुम लोग को पैसा नहीं मिलता है, जो किसान है हम काट लेंगे। क्यों? आप तो सरकार माफ कर दिया है। तो नहीं माफ नहीं किया है, तो बैंक वाला है। तो इसका पेंशन का पैसा आ रहा था, उसी में 2-3 बार आया, 2-2 हज़ार करके। वो घिंच लिया अपना, इसमें इससे ले लिया और बोला कि इसका पैसा माफ़ी नहीं होगा। जो पैसा बराबर जो लेन देन ठीक करता है उसी के लिए माफ़ है, और जो पैसा दे नहीं पाता है उसका माफ नहीं होगा। पाकुड़ के कुसमानागर गांव के अजवरुल शेख झारखंड सरकार के वादों के मारे हैं। 17,000 रुपए कर्ज लिया और 32,000 रुपए चुकता करना पड़ा। तो बोला आपका नहीं होगा, इसमें आप स्टैंडर्ड में नहीं पड़ता है। तो हम बोले तब देखिए क्या होगा, हमरा भी कुछ मजबूरी था। तो हम बोले कीजिए, तो हम पैसा पूरा डाल दिए। अच्छा, पैसा दे दिए? हाँ, पैसे दे दिए, लेकिन माफ नहीं हुआ ना। कितना देना पड़ा एक्स्ट्रा आप हमको तो लगता है 31-32 हज़ार रुपया हम टोटल हम दिए। 17,000 लिए थे। 70 लिए और 32 दिए। 70,000 नहीं, 17,000। 17,000 लिए और 32 दिए। हाँ 32 दिए। बैंक वाला मानेगा तब ना, बैंक वाला वही ना बोल जी लोग जैसे बोल रहा है। बैंक वाला बोल रहा है कि जब तक हम लोग के पास चिट्ठी नहीं आएगा तब तक हम लोग नहीं दे पाएंगे। वही हुआ इधर, ये इसमें जो खेती बाड़ी हो रहा है, अभी हम खेती से ही आ रहे हैं। जिस राज्य में 50,000 रुपए तक कर्ज माफी का दावा किया जा रहा हो, ये उसी राज्य के किसान हैं। न्यूज़ 18 की पड़ताल में पाकुड़ में किसानों की कर्ज माफी का दावा फेल है। पाकुड़ से संवाददाता अविनाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखा आपने, पाकुड़ में भी कर्ज माफी का दावा हेमंत सरकार का फेल साबित हुआ। कर्ज माफी पर न्यूज़ 18 की ये सबसे बड़ी पड़ताल। 50,000 तक की कर्ज माफी का दावा जो हेमंत सरकार ने किया वो फेल साबित हुआ। किस्त के तौर पर पेंशन की राशि तक बैंक के द्वारा काटी जा रही है। तो बरहेट और पाकुड़ में कर्ज माफी का दावा हवा हवाई है। हमने देवघर, बोकारो और गिरिडीह के किसानों से भी बातचीत की। देखिए हमारी सबसे बड़ी पड़ताल। देवघर में देवीपुर के किसान प्रमोद कुमार यादव ने केसीसी लोन लिया था। सोचा था खेतीबाड़ी से स्थिति बदलेगी तो कर्ज चुकता कर देंगे, लेकिन स्थिति और बदतर हो गई। अब तो बैंक वाले भी परेशान कर रहे हैं। इलाहाबाद से केसीसी लोन हम लोग को मिला था, जो कि अभी तक माफी कागज नहीं मिला है और तगादा हम लोग पर अभी तक हो रहा है। केसीसी लोन लिए थे बहुत दिन पहले, अभी तक नोटिस हमको दे ही रहा बराबर। क्या कह रहा? सरकार बोले कि माफ हो जाएगा और माफ हो नहीं रहा। न्यूज़ 18 की पड़ताल में देवघर में किसानों की कर्ज माफी का दावा फेल है। बोकारो में किसानों की कर्ज माफी का दावा हवा हवाई है। 2019 में मोहम्मद मंजूर हुसैन से कर्ज माफी का वादा किया गया था। 2021 में बैंक परेशान कर रहा है। यही हाल बिंदेश्वर सिंह का भी है। अब आधार कार्ड जमा करने के बाद भी अभी तक फिर मैंने नोटिस आ रहा है। क्या बोल रहा है कि नहीं माफ हुआ है, पैसा जमा किए। क्या माने क्या लग रहा है कि हेमंत सोरेन झूठ बोल रहे हैं? तो हम लोग समझते हैं झूठे बोल रहे हैं। कागज नहीं आता ना, यदि माफ हो जाता। बोकारो में 34,487 किसानों का
कृषि लोन माफ करने का लक्ष्य था, लेकिन अभी तक महज 10,937 किसानों का ही कृषि लोन माफ हो पाया है। राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार आने के बाद किसानों को किया गया वादा कृषि लोन माफी का धरातल पर उतरता नजर नहीं आ रहा है। बोकारो जिले की बात करें तो बोकारो जिले में 34,487 किसानों का कृषि लोन माफ करने का लक्ष्य था, लेकिन अगर मंत्री के आंकड़ों की बात करें तो 10,937 किसानों का कृषि लोन माफ अभी तक मात्र किया गया है। न्यूज 18 की पड़ताल में बोकारो में किसानों की कर्ज माफी का दावा फेल है। गिरिडीह में जमुआ प्रखंड के बददीहा के ये रंजीत कुमार राय हैं। रंजीत कुमार का कर्ज माफ तो नहीं हुआ, उल्टे अब इज्जत पर आन पड़ी है। बैंक घर में पुलिस भेजने की धमकी दे रहा है। महिला किसान मुंद्रिका देवी भी सरकार के वादों की मारी हुई हैं। तो मैं बैंक गया तो बैंक में गए तो बोले कि KYC करवाओ, तुम्हारा लोन माफ नहीं हुआ। उसके बाद घर आए मैनेजर साहब, बोले कि नोटिस चिपका देंगे घर में और आपके ऊपर में कानून कार्रवाई इतना किया जाएगा, पुलिस भर देंगे, आप इज्जतदार हैं तो पैसा चुपचाप ला करके बैंक में दे दीजिए। कितना लोन उठाया गया था आपके घर में? 30-35 हज़ार। तो लोन माफी हुआ? माफ माफ नहीं हुआ अभी तक। नहीं। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे बहुत सैकड़ों की संख्या में जमुआ प्रखंड के अंतर्गत किसान हैं जिन्होंने लोन उठाया था, लेकिन उन लोगों का लोन माफ़ी अभी तक नहीं हुई है, जिसके वजह से वो मानसिक प्रताड़ना से और फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। न्यूज 18 की पड़ताल में गिरिडीह में किसानों की कर्ज माफी का दावा फेल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो क्रमशः देवघर, बोकारो, गिरिडीह में भी कर्ज माफी का हेमंत सरकार का दावा फेल नजर आया। देवघर, बोकारो, गिरिडीह में किसान परेशान हैं। कर्ज माफी पर न्यूज 18 की सबसे बड़ी पड़ताल। बैंक किसानों को नोटिस तक थमा रहे हैं। वहीं साहिबगंज, पाकुड़, देवघर, बोकारो, गिरिडीह हम जहां भी पहुंचे किसान परेशान नजर आए। रामगढ़ में मांडू प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव नवाडीह के किसान वासुदेव महतो बैंक के नोटिस से परेशान हैं। वासुदेव महतो के पेंशन की रकम को बैंक काट ले रहा है। कर्ज में डूबे नवाडीह के कमोवेश हर किसान को बैंक ने नोटिस थमा दिया है। कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने ऋण लिया था और बैंक से उन्हें बार बार नोटिस आ रहा है। ऐसे में एक किसान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। वासुदेव जी से, क्या है मसला बताइए। देखिए सर, हम तो 30,000 रुपये लोन लिए थे 2013 में, हम चुका नहीं पाए हैं और मेरा जो है वृद्धा पेंशन उससे भी मेरा काट लेते हैं। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री के गृह जिले रामगढ़ में कई किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ। पतरातू प्रखंड के दुर्गी के किसान अब्दुल रशीद, एन्युल हक, जितेंद्र मुंडा, मोहम्मद इश्तियाक, शेर मोहम्मद सभी के सभी वादा फरामोश सरकार से खफा है। रशीद हुआ, ग्राम निवासी पंचायत दुर्गी का रहने वाला हूँ और 30,000 रुपये 15 में लिए थे लोन, जो 15 में अभी तक जो बढ़ के जो हो रहा है सो ये रहा। अभी तक कोई माफ़ी का पता नहीं चला है, ना माफ़ी हुआ है अभी तक। नोटिस तो नहीं आया है हाथ में, आएगा तो भी बता देंगे। हाँ, मोबाइल में मेरा मैसेज आया है और मैसेज सामने दिख रहा है, देख मैसेज वही बैंक से आया है। न्यूज 18 की पड़ताल में रामगढ़ में किसानों की कर्ज माफी का दावा फेल है। जमशेदपुर का बहड़ागोड़ा विधानसभा धान की कटोरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ 12 महीने धान की खेती होती है। 2019 में वादा किया गया था कि सरकार आएगी तो किसानों का 50,000 तक का कर्ज माफ होगा। सच्चाई यहीं के किसानों की जुबानी सुनिए। मेरा कर्ज 50,000 रुपया कैनरा बैंक शासन शाखा से लिए हुए हैं और वो कर्ज मेरा है, माफी नहीं हुआ है। न्यूज 18 की पड़ताल में जमशेदपुर में किसानों की कर्ज माफी का दावा फेल है। धनबाद में सुगा देवी, भूना महतो, सोनू कुमार सब के सब परेशान हैं। कर्ज माफ नहीं हुआ और ब्याज बढ़ता जा रहा है। किस्ती लोन है 20,000 लिया था,
कितना माफी हुआ? नहीं हुआ। क्या बोलता है? पेंशन जब पाता है तो काट लेता है और माफ नहीं करता है। किसान वाला किसान कहाँ से देगा? न्यूज 18 की पड़ताल में धनबाद में किसानों की कर्ज माफी का दावा फेल है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। तो रामगढ़ और जमशेदपुर यहां भी सरकार की कर्ज माफी का दावा फेल साबित हुआ। धनबाद में भी ऋण माफ नहीं किया गया है। कर्ज माफी पर न्यूज 18 की सबसे बड़ी पड़ताल। और मुख्यमंत्री का चुनाव क्षेत्र हो या फिर गृह जिला, सभी जगह किसान परेशान नजर आए। पाकुड़, दुमका और गोड्डा की हकीकत भी देख लीजिए। पाकुड़ के दादपुर पंचायत में किसानों की बेबसी देखिए। सूप के सहारे धान से भूसी निकाल रहे हैं। खेती किसानी के लिए लोन तो मिल गया, लेकिन कर्ज माफी के लिए बैंक लाल कार्ड मांग रहा है। जाहिर सी बात है, यहाँ के किसानों की भी कर्ज माफी का वादा अधूरा है। ग्रामीण इलाकों में धन कटने के बाद उसके प्रोसेसिंग का काम चल रहा है। जो संपन्न किसान है या शहरी किसान की बात करें तो वहाँ हर काम मशीन कर लेती है, लेकिन यहाँ हर कुछ मैनुअली होता है। दादा, आप बता रहे थे ये जो ऋण माफ़ी को लेकर सरकार कह रही है, वाकई में आपको उसका फ़ायदा मिल रहा है? जैसे तो सरकार तो पहले लोन दिया हमको 50,000। 50 दिन बाद अभी जो माफ़ी हो रहा है लोन का, तो जो हमारा उस समय तो लाल कार्ड नहीं था। अभी बोलता बैंक गया, बोलता अभी लाल कार्ड जिसका है उसी का माफ़ी होगा। क्यों? वो तो सवाल हम सर पूछ नहीं सकते हैं। न्यूज 18 की पड़ताल में पाकुड़ में किसानों की कर्ज माफी का दावा फेल है। दुमका में जामा प्रखंड के सरसाबाद पंचायत के किसान परेशान हैं। कर्ज माफी के लिए कई बार फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन कर्ज माफी तो दूर, कोई सुध तक लेने वाला नहीं है। दुमका में 51,000 किसानों की कर्ज माफी का टारगेट है, लेकिन अभी तक महज 19,000 किसानों का ऋण माफ हुआ है। हम लिए थे 20,000 लोन लिए थे, अभी तक कोई माफी हमको मिला नहीं है। बैंक बुलाता है और नया पुराना क्या है हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें सब में साइन करा लेता है, अभी तक कोई ऐसा कागज हम लोग को नहीं मिला। 24,000 रुपया लोन लिए थे, समझे ना। 24,000 रुपया में 1,000 रुपया जमा कर दिए थे। हाँ, मैंने दूसरे डेट में जमा किए थे, उसके बाद जमा नहीं किया था, माफ नहीं किया हमको। गोड्डा में किसान बैंक का चक्कर काटते काटते परेशान हैं। बावजूद कर्ज माफी का बोझा किसानों के सिर से उतरा नहीं है। यहाँ 48,000 किसानों का ऋण माफ होना था, 13,000 किसानों का तो हो गया, बाकी परेशान हैं। सरकार को क्या मतलब? कि कृषि लोन माफी योजना के तहत सभी किसानों का लोन माफी हो जाएगा, लेकिन हमने जो उम्मीद आज से करीबन साल भर से लगाए रखे हैं, इस पर सारा उल्टा हो रहा है। हमारे बैंक की चक्कर करीबन 10 बार हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका कोई निर्णय नहीं हुआ। न्यूज 18 की पड़ताल में गोड्डा में किसानों की कर्ज माफी का दावा फेल है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। तो न्यूज 18 की पड़ताल में ये बात सामने आई कि झारखंड के किसानों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।